नमस्कार। मैं राजेंद्र बारसकर, स्पेशल एजुकेटर। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। इसी के कंटिन्यूटी में एक और सिंड्रोम होता है, उसे रेट सिंड्रोम कहते हैं। रेट सिंड्रोम के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होने के चांसेस हो जाते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और उसके ऊपर अपने बहुत सारे विचार रखें, जिसके कारण मैं आपको और भी आपको जवाब दे पाऊँगा। तो रेट सिंड्रोम क्या होता है? रेट सिंड्रोम एक ये होता है कि जो MPECP2 नाम का जीन होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण कि वो जीन में गड़बड़ी हो जाती है और वो 6 से 18 महीने के अंदर वो जो न्यूबॉर्न बेबी या बच्चा होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिसके कारण कि उसके मोटर और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत रेयर होता है और जो ये तो सिर्फ फीमेल में देखने में आता है और मेल में इसलिए में देखने में नहीं आता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही यदि ये MECP2 जीन में प्रॉब्लम होती है तो वो फिटस सरवाइव नहीं कर पाता है या वो जो इन्फेंट बेबी है वो जीवित नहीं रह पाता है, ये उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये कुल मिला के फीमेल्स में ही देखा जाता है। तो इसमें एक तो मैंने अभी बताया था कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है और इनको जो होता है कि स्किल्स प्रॉब्लम, मोटर स्किल की प्रॉब्लम होती है। आने वाले समय में इनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण इनका जो MECP2 जीन है ये ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने के कारण फिर इनको प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ये हम इनको असेस करने में या डायग्नोस करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये रेट सिंड्रोम है या कि ऑटिस्टिक है। ये प्रॉब्लम हमें देखने में आती है। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इनको करते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो क्लासिकल होता है AN और एक होता है एटिपिकल रेट सिंड्रोम होता है। क्लासिकल रेट सिंड्रोम और एटिपिकल रेट सिंड्रोम होते हैं। तो जो क्लासिकल रेट सिंड्रोम है इसमें जो इफेक्ट दिखता है बहुत उस तरह का दिखता है कि 6 से 14 महीने के अंदर ये दिखने लगता है और इसके कारण उनमें मोटर और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, जो कि इनका जो मोटर होता है अनवॉलेंट्री होता है, जिसमें जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तब वो मूवमेंट नहीं होता है और जब नहीं तो फिर दिन भर उनका मूवमेंट होते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि वो ताली बजाने वाला उनका बिहेवियर, ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसमें दिखने लगता है। बाकी एटिपिकल रेट सिंड्रोम में बहुत लाइटली होता है। इसमें अर्ली प्रॉब्लम्स होती हैं और ये देखने में इनमें भी यही सब प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बाद में जाके इनमें समस्याएं दिखने शुरू होती है। और ये इसका ट्रीटमेंट ये है कि इनको किसी प्रकार कोई वैसा ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ इनको रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के द्वारा ही, इनको ट्रेनिंग के द्वारा ही इनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। नहीं तो इनमें कोई भी ऐसा मेडिकल या ऐसी कुछ वो नहीं है कि जिसके कारण इनमें करेक्शन किया जा सकता है। ये एक इनमें समस्याएं होती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि रेट सिंड्रोम और ऑटिज्म या में बहुत डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन सिम्टम्स लगभग एक जैसे देखने में आते हैं। तो ये जो होता है न्यूरोलॉजिकल जो होता है जीन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में इनमें प्रॉब्लम्स होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके कारण ये होता है। तो हमें न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिसऑर्डर होने के कारण इसको ये प्रॉब्लम्स MPECP2 जीन में होती है। तो ये ज़्यादातर बिहेवियर यही होता है कि हमें देख रहे हैं ADD भी इनमें पाया जाता है, ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन
अनवॉलंटियर होते हैं, ये इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो डाउन सिंड्रोम है, उसके बाद में रेट सिंड्रोम को लिंक करते हुए मैंने बताया है कि ये फीमेल्स में ही ज़्यादातर देखने में आता है। तो ये लगभग 14-15 मंथ के बाद में ही इनमें ये सब प्रॉब्लम्स हमें रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई हो पाती है, असेसमेंट के द्वारा ही, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के द्वारा ही ये सब चीज़ें देखने में आती है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर आप कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।